सर रिसेंटली इनकम टैक्स की वेबसाइट को पूरी तरीके से बदला गया है, काफ़ी सारे चेंजेस इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। मैं बात करूँ ऐसा क्यों करा गया है क्योंकि आपका 1st ऑफ अप्रैल 2026 से जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होने जा रहा है और प्रोफेशनल को काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। कौन-सा सेक्शन अब कौन-सा बदल कर हो चुका है, सारी चीज़ों को इसके अंदर सिम्प्लीफाइड करा गया है। चेंजेस कैसे-कैसे आए हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका पहला जो डैशबोर्ड के अंदर आता है इनकम टैक्स प्रोविज़न का, इसको आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे जैसे ही क्लिक करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे यूटिलिटी मिलती है टू चेक द प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 मतलब पुराना वाला भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो नए वाले के साथ। कैसे कंपेयर करना है उसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले सिंपली आपको सेक्शन नंबर डालना है, ठीक है? मैं डाल के चलता हूँ टैक्स ऑडिट का हमारा सेक्शन 44 ए बी, ठीक है? 44 ए बी आपका यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन आपके आ चुके हैं। सर यहाँ पे 3 कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन क्यों आए हैं? देखो, चीज़ें सिम्प्लीफाइड करने का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही सिम्प्लीफाइड करनी है, आपको ज़रा-सा भी दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है 44 ए बी जो पहले था वो अकाउंटेंट की डेफिनिशन भी कवर करता था, वो अब डेफिनिशन आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? 44 ए बी के अंदर आपका 44 ए डी वाला पार्ट भी थोड़ा-सा इंक्लूड होता था, तो 44 ए डी अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 58 बन चुका है। दैट्स व्हाई ये वाला आपका सेक्शन आया है इसके साथ एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे सेक्शन है टैक्स ऑडिट का नया वाला वो आपका 63 हो चुका है। दैट्स व्हाई उसका सेक्शन ये वाला है, ठीक है? यहाँ पे आपको व्यू इन पैरेलल रीडिंग का ऑप्शन भी देता है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दोनों सेक्शन को आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे पढ़ के चल सकते हो। मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट होने वाला है बिकॉज़ मेरा जो टैक्स ऑडिट का कोर्स है, उनके लर्नर को यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, तो मेरे को दिक्कतें नहीं आने वाली है। 44 एबी को यहाँ से उठा के पढ़ना है, ये तो पढ़ ही रखा और आप देखोगे तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जितनी मैंने अभी तक रीड करी है, सारी चीज़ें सेम है, बस सेक्शन के नंबर थोड़े से बदले गए हैं, इससे ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर कुछ भी नहीं करा गया है, ठीक है सर? तो ऐसे आप सेक्शन वाइज़ जो पुराना वाला है और नया वाला है, इसको कंपेयर कर सकते हो और साथ में इसको रीड कर सकते हो, ठीक है सर? अब मैं बात करता हूँ इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भी नई नोटिफ़िकेशन वगैरह है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कल आपके रूल आए हैं, तो नोटिफ़िकेशन नंबर आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये रूल आपके 976 पेज के हैं, यहाँ पे आप लोग देख के चल सकते हो जितने भी रूल हैं, नए इनकम टैक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे सारे इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हैं, ठीक है सर? इसके बाद में बात करूँ तो आपका टैक्स कैलेंडर भी इसके अंदर इंक्लूड करा गया है, एफएक्यूज़ वगैरह भी इंक्लूड करे गए हैं एंड यहाँ पे फॉर्म वगैरह जो भी चेंजेज़ हुए हैं, आप वो भी देख के चल सकते हो। अभी मैं बात करूँ तो अभी तो आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो यहाँ पुराने वाले ही चल रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म नंबर 3 सीए ये आपका किस केस में जाता है। इस फॉर्म के रिगार्डिंग जितना भी बातें हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड है, रेलेवेंट यहाँ पे कौन-सा प्रोविज़न है, ठीक है? लीगल प्रोविज़न क्या है, एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है एंड इफेक्टिव फॉर्म कौन-सा है, फॉर्म नंबर 3 सीए इस पे आप लोग देख भी सकते हो, ये वाला फॉर्म कैसे दिखा करता है। सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर वे में यहाँ पे मैप करी गई हैं, ठीक है सर? सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपका फॉर्म वाला जो पोर्शन है, वो भी यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में बात करूँ आपका जो टैक्स कैलकुलेटर वगैरह है वो भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। टैक्स टूल के अंदर ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ये टीडीएस का कैलकुलेटर एंड यहाँ पे टीसीएस का कैलकुलेटर भी आपको प्रोवाइड करा गया है, ठीक है? सो इनकम टैक्स कैलकुलेटर में भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमको सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। कैटेगरी यहाँ पे लेस देन 60 ईयर डालते हैं, रेसिडेंट डालते हैं, ठीक है? और न्यू रेज़्यूमे से कौन ही ऑप्ट आउट करेगा, ठीक है? नेट टैक्सेबल इनकम हम लोग 10 लाख लेके चलते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पे 0 आ रहा है, रिबेट 40,000 की आ रही है। अगर हम यहाँ पे ओल्ड वाले में जाते हैं तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो 1,17,000 की आ रही है, ठीक है सर? ऐसे ही आप लोग यहाँ पे टीडीएस कैलकुलेटर आ जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी सेक्शन है, जो भी स्लैब रेट है, आप लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, ठीक है? सारा यहाँ पे चार्ट भी प्रोवाइड है जो अभी तक एप्लीकेबल है, ठीक है? जब भी ये चेंजेज़ होंगे नेक्स्ट ईयर से, वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएँगे एंड मैं बात करूँ टीडीएस कैलकुलेटर की और सिंपली आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद रेसिपिएंट की जो भी कैटेगरी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, पैन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे जिस भी सेक्शन में काटा जाना है लाइक हम लोग एज्यूम करते हैं 194 सी में काटना है, कितना अमाउंट पेड और क्रेडिटेड है, हम लोग यहाँ पे 150 लेके चलते हैं, 1,50,000 डेट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो हमारा टीडीएस का जो अमाउंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करी गई हैं, पूरे जो टैक्स लॉ है उसको काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया गया है। देखते हैं और क्या-क्या इसके अंदर अपडेट लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। ई पोर्टल पे, ई पोर्टल भी काफ़ी काम का है बिकॉज़ अल्टीमेटली जब रिटर्न फाइलिंग होती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको कितना एडवांस मॉडल में ये लोग करते हैं एंड इसके अलावा फॉर्म तो यहाँ पे आ ही चुके हैं, उसकी फाइलिंग वगैरह में, यूटिलिटी वगैरह में किस तरीके से चेंजेस करते हैं, वो सारी चीज़ जब भी चेंजेस होंगे हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज़ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें ई फाइलिस को। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।